नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू एग्जाम ऑन। और आज हम लोग 3 अक्टूबर से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स को यहाँ पे डिस्कस करेंगे और इससे रिलेटेड जो भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स और जीके बनते हैं उन सभी को जानेंगे। और ये जो करंट अफेयर्स है आप लोगों के सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को ध्यान से ज़रूर देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने और सबसे पहले यहाँ पे बात की जा रही है कि इम्पॉर्टेंट अपॉइंटमेंट के बारे में। क्वेश्चन है, हीरो मोटोकॉर्प ने किसे अपना निदेशक नियुक्त किया है। देखो अभी हाल ही में उन्होंने बीएस धनोआ को अपना निदेशक नियुक्त किया है। अच्छा, ये जो बीएस धनोआ है ये हमारे पूर्व एयर चीफ मार्शल रह चुके हैं। अच्छा, तो अभी वर्तमान में कौन है, तो वे हैं राकेश कुमार सिंह। अच्छा, बाकी के ये जो दोनों ऑप्शन हैं ये भी सेना से ही रिलेटेड है। एडमिरल करमवीर सिंह ये हमारे नौसेना प्रमुख है, जबकि मनोज मुकुंद नरवणे ये हमारे आर्मी चीफ है। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट अपॉइंटमेंट आप लोगों को याद रखनी चाहिए। जो तीनों सेना के प्रमुख हैं उन्हें क्या वो कौन है, वे हैं बिपिन रावत। तो ये सभी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, कंबोडिया में भारत के राजदूत कौन होंगे। देखो भी हाल ही में इनके नाम की घोषणा की गई है और इनका नाम है देवयानी उत्तम खोबरागड़े। ये ऊपर चला गया, मिसप्रिंट हो गया है। बाकी ये जो है ये विदेश सेवा में 99 बैच के एक आईएफएस अधिकारी हैं और फिलहाल ये विदेश मंत्रालय में ही संयुक्त सचिव के रूप में कार्य कर रहे थे। अच्छा, बाकी की ये जो दोनों ऑप्शंस हैं ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। हरिवंश नारायण इनको राज्यसभा में उपसभापति नियुक्त किया गया था हाल ही में, जबकि ये जो राजेश खुल्लर हैं इनको वर्ल्ड बैंक में कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया था। ये तीनों ही अपॉइंटमेंट काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इन सभी के बारे में आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है, महिलाओं के खिलाफ अपराध किस राज्य में सबसे अधिक होता है। देखो ये कि रिपोर्ट के अनुसार इस क्वेश्चन को बनाया गया है और सबसे ज़्यादा जो होता है वो यूपी में होता है। और ये जो रिपोर्ट है वार्षिक रिपोर्ट, इसको वार्षिक राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो इसके द्वारा जारी किया जाता है ये रिपोर्ट। और इसकी रिपोर्ट में कहा गया है कि उत्तर प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ अपराध बहुत ज़्यादा होता है और न्यूज़ में भी काफ़ी ज़्यादा आजकल आ भी रहा है। अच्छा, बाकी की ये जो दोनों ऑप्शंस हैं इससे आप क्या याद रख सकते हैं, तो इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाते हैं। जम्मू कश्मीर, कुछ महीने पहले ही हम लोगों ने पढ़े थे कि यहाँ से एक धारा 370 और 35A को हटाया गया था, जो कि जम्मू कश्मीर को एक स्पेशल स्टेटस का दर्जा देता था और इसको डिवाइड करके 2 केंद्र शासित प्रदेश में बदल दिया गया था, एक जम्मू कश्मीर और दूसरा लद्दाख। और जम्मू कश्मीर के जो पहले उपराज्यपाल बने थे वे थे गिरीश चंद्र मुर्मू, और जबकि अब वे हटा दिए गए हैं और अभी फ़िलहाल है मनोज सिन्हा। तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट बन जाता है, इसके बारे में भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने और इसमें एक योजना के बारे में बात की जा रही है। क्वेश्चन है, किस राज्य में पर्यटन संजीवनी योजना की घोषणा की गई है। देखो ये जो राज्य हैं इन तीनों ही जगह अभी हाल ही में कोई ना कोई योजना शुरू की गई है और ये जो पर्यटन संजीवनी योजना है इसको अभी शुरू किया गया है असम गवर्नमेंट ने। और अभी असम में एक पर्यटन सम्मेलन का आयोजन किया गया था जहां असम के जो सीएम हैं सर्बानंद सोनोवाल, उन्होंने इस पर्यटन संजीवनी योजना की घोषणा की और उन्होंने कहा कि ये जो योजना है इसको राज्य के जो उद्यमी हैं उनको सशक्त बनाने के लिए इसको शुरू किया गया है और इसके तहत जो इच्छुक उद्यमी होंगे उनको 1 लाख से लेके 20 लाख तक का ऋण भी मुहैया कराया जाएगा। तो ये असम गवर्नमेंट की ओर से लिया गया एक अच्छा स्टेप है। बाकी के दोनों ऑप्शंस को देख लेते हैं। बिहार और राजस्थान में एक मोक्ष कलश योजना को शुरू किया गया था, जबकि बिहार में घर तक फाइबर योजना को शुरू किया गया था। तो ये तीनों ही योजना काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट है, यहाँ भी हम लोग बात करेंगे कि इम्पोर्टेंट योजना के बारे में। क्वेश्चन है, जल कल योजना ये किस राज्य के द्वारा अभी हाल ही में शुरू किया गया है। देखो अभी हाल ही में इसको शुरू किया गया है आंध्र प्रदेश के द्वारा और ये जो योजना है इसको YSR जल कल योजना कहा जाता है। बाकी आंध्र प्रदेश के जो सीएम हैं YS जगनमोहन रेड्डी, इन्होंने इस योजना की घोषणा की और उन्होंने कहा कि राज्य के जो किसान हैं बेसिकली उनको ध्यान में रखते हुए इस योजना को शुरू किया गया है
इसके तहत क्या किया जाएगा कि जो किसान हैं उनको मुफ्त में बोरवेल उन लोगों को दिए जाएंगे, उनके लिए खोदे जाएंगे। और इसमें जो टोटल खर्च एस्टिमेट किया गया है वो है लगभग 2340 करोड़ रुपए का। तो यही है इस योजना के बारे में। बाकी असम गवर्नमेंट ने एक योजना शुरू की थी, स्वयं योजना, और यूपी गवर्नमेंट के द्वारा एक मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना शुरू की गई थी। नेक्स्ट है, भारत किस देश के साथ मिलकर वीनस मिशन को अंजाम देगा। देखो अभी हाल ही में ये न्यूज़ आई है और भारत ने फ्रांस के साथ मिलकर इस मिशन को अंजाम देने का फैसला किया है। और ये जो मिशन है शुक्र ग्रह से संबंधित है और लगभग 2025 तक इसको पूरा करने की इन दोनों ने योजना बनाई है। और इसको भारत का जो इसरो है और फ्रांस का CNES, इन दोनों ने मिलकर इस मिशन को अंजाम देने का ये लोगों ने प्लान बनाया है। बाकी ये जो मिशन है इसका नाम रखा गया है शुक्रयान-1। और ये बेसिकली क्या करेगा, तो जो शुक्र ग्रह है उसके बारे में स्टडी करेगा, उसके वातावरण के बारे में, उसी के बहुत सारी चीज़ों के बारे में। तो यही सब बातें इस मिशन के तहत की गई हैं। बाकी फ्रांस से आप लोगों को एक बात याद होगा, फ्रांस से अभी हम लोगों ने राफेल खरीदा है। तो आप लोगों से क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है कि राफेल किस देश से खरीदा गया है, तो वो है फ्रांस। अच्छा, इसरो के बारे में अगर बात करें, इसरो जो कि एक इम्पॉर्टेंट बॉडी है हमारी कंट्री में, इसको इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के नाम से हम लोग जानते हैं। और इसके जो भी वर्तमान हेड हैं वे हैं के शिवन, और इसकी स्थापना की गई थी 1969 में। और इसका हेडक्वार्टर बनाया गया है बेंगलुरु, कर्नाटक में। नेक्स्ट है, वेदांतु का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है। देखो अभी हाल ही में नियुक्त किया गया है आमिर खान को वेदांतु का ब्रांड एम्बेसडर। और वेदांतु जो कि एक एजुकेशन से रिलेटेड एक ऐप प्लेटफॉर्म है और ये लाइव ट्यूशन भी प्रोवाइड कराता है। बहुत सारे शिक्षक और स्टूडेंट्स जो है इसके साथ जुड़े हुए हैं। बाकी आमिर खान, इनको एक और चीज़ का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था, सीएट जो कि एक टायर कंपनी है, उनका भी इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था। तो ये भी आप याद रखेंगे। बाकी सोनू सूद और कियारा आडवाणी, इनको भी कोई ना कोई कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। कियारा आडवाणी, इनको मिंत्रा का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, जबकि सोनू सूद, इनको एसर इंडिया जो कि एक पीसी का ब्रांड है उसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, यहाँ पे हम लोग बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट डे के बारे में। क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस ये किस दिन मनाया गया। देखो अभी हाल ही में ये मनाया गया है 2 अक्टूबर को। और आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं इस दिन हमारे बापू महात्मा गांधी जी की जयंती है। और इनकी जयंती को देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस को घोषित किया गया था UN के द्वारा। और ये जो अहिंसा दिवस है इसको पूरे देश में, पूरे वर्ल्ड में अहिंसा के संदेश को प्रसारित करने के लिए मनाया जाता है। और इस दिन महात्मा गांधी की जयंती भी साथ में मनाई जाती है। बाकी महात्मा गांधी के बारे में अगर हम बात करें तो ये इनका जो जन्म है 2 अक्टूबर 1969 को हुआ था गुजरात के पोरबंदर में। और भारत को स्वतंत्रता दिलाने में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही थी इनकी। आप लोग हिस्ट्री पढ़े हैं, अच्छी तरह से वाकिफ़ है। दुनिया भर में जो अहिंसक आंदोलन हुए थे उनके ये प्रेरक माने जाते हैं। और इनके 2 सबसे मजबूत हथियार थे, वे हैं सत्य और अहिंसा। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट इससे बन जाते हैं, आप लोग याद रखेंगे। बाकी 30 सितंबर को हम लोगों ने मनाया था अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस। और 1 अक्टूबर को वृद्ध व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस हम लोगों ने मनाया था। नेक्स्ट है, पहला देश कौन सा है जिसने की इलेक्ट्रिक सड़कें बनाई हैं। देखो अभी हाल ही में ये न्यूज़ आया है इजराइल की तरफ से। और इजराइल के जो प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू, उन्होंने इसकी घोषणा की। और ये जो इलेक्ट्रिक सड़क है ये इजराइल की राजधानी है तेल अवीव, यहाँ पे ये बनाई गई है। और इससे क्या होगा कि जो सार्वजनिक बसें होंगी उनको अब चार्ज किया जाएगा इस इलेक्ट्रिक सड़कों के थ्रू। बाकी इन दोनों ऑप्शंस को अगर हम करंट से रिलेट करके देखें तो अमेरिका के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, यहाँ एक अंतरिक्ष यान को कल्पना चावला के नाम पर रखा गया। जबकि इटली का एक फेमिसिनो एयरपोर्ट था जिसको कि कोविड-19 5 स्टार रेटिंग अभी हाल ही में दी गई। तो इन तीनों के बारे में आप लोग याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाते हैं इन सभी से। नेक्स्ट है,
CII के PSC के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? देखो आप लोगों के सामने जो ऑप्शंस हैं तीनों ही काफ़ी इंपॉर्टेंट पद पर कार्य कर रहे हैं। और ये जो PSC प्रमुख हैं ये हैं अनिल कुमार। और ये जो CII है इसको आप लोग भारतीय उद्योग परिषद के नाम से जानते हैं। और अभी इसने अपने PSC परिषद के प्रमुख के रूप में अनिल कुमार को नियुक्त किया है। और ये जो PSC है काफ़ी महत्वपूर्ण पार्ट है ये भारतीय उद्योग परिषद का, और इसके कामकाज में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल निभाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और ये जो PSC परिषद है इसमें टोटल 10 महारत्न कंपनियां हैं, 14 नवरत्न कंपनियां हैं, इसके अलावा 72 मिनी रत्न कंपनियां भी हैं। इसलिए ये अपॉइंटमेंट काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है, याद रखिएगा। बाकी अनिल बैजल कुछ ही दिन पहले हम लोगों ने पढ़ा था, इनको भारतीय टेनिस संघ का अध्यक्ष बनाया गया था, जबकि प्रमोद चंद्र मोदी इनको CBDT का चेयरमैन बनाया गया था। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे भारतीय कोस्ट गार्ड में शामिल किया गया है? देखो अभी हाल ही में शामिल किया गया है ICGS कनकलता को, और इसको गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड इसमें शामिल किया गया है। और इसकी जो टोटल लंबाई है 50 मीटर और चौड़ाई है 7.5 मीटर। और बेसिकली इसका यूज़ क्या है, वहाँ ये पेट्रोलिंग में, तस्कर में, अवैध शिकार वगैरह, इसके अलावा जो राहत अभियान गवर्नमेंट की ओर से चलाए जाते हैं समुद्र में, उसमें काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल है इसका। काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है ये आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे एक पुरस्कार के बारे में। क्वेश्चन है, किस राज्य ने स्वच्छ सुंदर सामुदायिक शौचालय श्रेणी में प्रथम पुरस्कार जीता है? देखो अभी हाल ही में ये पुरस्कार मिला है गुजरात को। इस स्वच्छ सुंदर और सामुदायिक शौचालय श्रेणी में गुजरात प्रथम स्थान पर है। और अभी हाल ही में इन पुरस्कारों की घोषणा की गई, जिसमें कि विभिन्न श्रेणियों के तहत दी गई, जैसे जिला स्तर पर भी दिया गया, ब्लॉक स्तर पर भी दिया गया और पंचायत स्तर पर भी दिया गया। तो इसके बारे में भी देख लीजिए। जिला स्तर पर दिया गया है, तमिलनाडु का एक जगह है तिरुनावेली, उसको दिया गया है, वहाँ एक जिला है तिरुनावेली। जबकि ब्लॉक स्तर पर मध्य प्रदेश में उज्जैन जिले का है एक ब्लॉक, खारचौड़ ब्लॉक, उसको दिया गया है। और पंचायत स्तर पर तमिलनाडु में है एक गांव, चिन्नूर गांव, उसको दिया गया है पंचायत स्तर पर। अच्छा, गुजरात से रिलेटेड एक पॉइंट आप लोग और याद रख सकते हैं। गुजरात का जो एक शहर है सूरत, इसको अभी हाल ही में यूनेस्को की ओर से यूनेस्को स्मार्ट सिटी अवार्ड दिया गया था सूरत को। बाकी महाराष्ट्र इसने हाल ही में नाम में टॉप किया था पूरे भारत में। जबकि तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद, इसने ग्लोबल स्मार्ट सिटी इंडेक्स में पूरे भारत में टॉप किया था। अच्छा दोस्तों, आज की जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है वो तो हम लोगों ने देख लिए। अब क्विक रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि पढ़ना जितना ज़रूरी है रिवीजन करना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। तो शुरू करते हैं। MP गवर्नमेंट के द्वारा सेंटर फॉर डिसेबिलिटी यहाँ स्थापित किया गया और एक योजना शुरू की गई, CM किसान कल्याण योजना। राजस्थान, इसको एशियन डेवलपमेंट बैंक ने $300 मिलियन का ऋण अप्रूव किया है। गुजरात का सूरत शहर, इसको यूनेस्को ने स्मार्ट सिटी पुरस्कार दिया है और इसको स्वच्छ सुंदर शौचालय में फर्स्ट रैंक भी हासिल हुई है पूरे भारत में। महाराष्ट्र, यहाँ खुली बीड़ी सिगरेट पर बैन किया गया है। कर्नाटक में एक कार्यक्रम लॉन्च किया गया है, स्वच्छता साक्षरता कार्यक्रम। बाकी यूपी के बारे में देख लेते हैं। अपराध रिकॉर्ड अभी जारी हुआ रिपोर्ट, इसमें यूपी फर्स्ट नंबर पे है। यूपी के द्वारा एक यू-राइस पोर्टल शुरू किया गया था। असम के द्वारा एक पर्यटन संजीवनी योजना अभी हाल ही में लॉन्च की गई है। उड़ीसा के बारे में बात करते हैं। उड़ीसा में एक बाय रोड अभियान शुरू किया गया है कुछ दिन पहले, और एक स्लम अपग्रेडेशन प्रोग्राम ये भी इसके द्वारा शुरू किया गया है। तेलंगाना, यहाँ एक केबल स्टैंड ब्रिज का उद्घाटन किया गया है। बाकी लास्ट में आंध्र प्रदेश देखते हैं। आंध्र प्रदेश में एक ऋतु भरोसा योजना और एक जल कल योजना, इन दोनों को शुरू किया गया है, तो याद रखेंगे। सबसे पहले ऐप और बैंक देख लेते हैं। IB ई-नोट पहल, ये इंडियन बैंक के द्वारा इसको जारी किया गया है। SBI ने एक संपर्क रहित कनेक्शन अभियान शुरू किया है।
आरबीआई के द्वारा ग्राहक जागरूकता अभियान शुरू किया गया है, जिसमें कि अमिताभ बच्चन को अपॉइंट किया गया है जागरूकता फैलाने के लिए। पर्यटन मंत्रालय ने एक साथी ऐप को लॉन्च किया है। बाकी गेम्स और अवार्ड देख लेते हैं। रूसी फॉर्मूला 1 वॉल्टेरी बोटास ने जीता है। लता मंगेशकर अवार्ड उषा मंगेशकर को दिया गया है। सोनू सूद को स्पेशल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड दिया गया है, जबकि इकबाल सिंह को कोविड क्रूसेडर अवार्ड दिया गया है। और ये जो जसवंत सिंह हैं, हमारे पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, अभी हाल ही में इनका निधन हो गया। बुक देख लेते हैं। ए बकेट ऑफ फ्लावर कृष्णा सक्सेना की बुक है। नेक्स्ट है द वेरी एक्सट्रीमली, ये आनंद नीलकांतन की बुक है। अपॉइंटमेंट देख लेते हैं। सुनील सेठी, इनको केवीआईसी जो कि खादी बोर्ड से संबंधित है, इनका सलाहकार नियुक्त किया गया है। गोपाल कृष्णन गांधी, इनको आईआईसी का आजीवन ट्रस्टी नियुक्त किया गया है। नीतू डेविड, बीसीसीआई की महिला चयन समिति का प्रमुख इनको नियुक्त किया गया है। और एक पद है ट्राई के चेयरमैन का पीडी वघेला। माली एक देश है अफ्रीका महाद्वीप में, वहाँ के पीएम बने हैं मुख्तार ओयने। नेशनल चिकित्सा आयोग के हेड नियुक्त किए गए हैं सुरेश चंद्र शर्मा। बाकी एनएसजी राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड, इनका हेड बनाया गया है एसएस देशवाल को, जो कि आईटीबीपी के भी हेड हैं। और एक काउंसिल है फिल्म एंड टीवी काउंसिल, इनका हेड शेखर कपूर को बनाया गया है। और आज के देख लेते हैं हम लोग। हीरो मोटोकॉर्प, इनका बनाया गया है निदेशक बीएस धनोवा को। कंबोडिया, इसका राजदूत नियुक्त किया गया है देवयानी उत्तम को। लास्ट है भारतीय उद्योग परिसंघ, इनका पीएससी का प्रमुख बनाया गया है अनिल कुमार को। आगे लास्ट में देख लेते हैं अदर करंट अफेयर्स। जीमेक्स एक अभ्यास हुआ था इंडिया और जापान के बीच में बंगाल की खाड़ी में। वोडाफोन ने एक रेट्रोस्पेक्टिव केस जीता है। AIESL के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं युवराज सिंह। और बंगाल पियरलेस के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं सौरव गांगुली। सिंगापुर एक ऐसा देश है जिसने कि आइडेंटिटी स्कीम में फेस वेरिफिकेशन करने वाला पहला देश बना है। ऑपरेशन मेरी सहेली, ये रेलवे ने शुरू किया है। SAI खेल प्राधिकरण, न्यू लोगो हमारे जो खेल मंत्री हैं किरण रिजिजू, इन्होंने लॉन्च किया है। और एक वीनस मिशन जो कि शुक्र ग्रह से संबंधित है, इंडिया और फ्रांस ने मिलकर किया है। और इजराइल में इलेक्ट्रिक सड़कें बनाई हैं और इलेक्ट्रिक सड़क बनाने वाला ये पहला देश भी बन गया है। और MS धोनी का T20 का विकेट कीपिंग का रिकॉर्ड तोड़ा है एलिसा हीली ने, जो कि ऑस्ट्रेलिया की है। और लास्ट में वेदांतु के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं आमिर खान। अच्छा दोस्तों, आज के सभी रिवीजन भी हो गए करंट अफेयर्स के कुछ दिनों के। बाकी अगर आप लोगों को किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिए। अगर आप लोगों को कुछ पूछना है तो ज़रूर बताइए। और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, देखते हैं, धन्यवाद।